नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मनचाहा न्यूज में हूं पीयूष। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में चुनावी लगातार अब करीब आ चुकी है, उसी में हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ अभी आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर बिहार में इस बार बदलाव क्या क्या सच में बिहार परिवर्तन मांगती है और तेजस्वी यादव को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद जुल्फिकार अली। अरे क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से जो है चुनावी लहर अब उमड़ कर आ रही है, इस बार लगता है किसका बिहार परिवर्तन मांगती है? में पूरा जोश है। 17 महीने जो इनका शासन रहा है, 17 महीने के अंतराल में जो नौकरी दी है 5 लाख तो इजी है बोल देना, लेकिन 5 लाख रोजगार देना ये आसान बात नहीं है। लोगों ने जो है टोकरी के भाव में जो है नौकरी लेकर गए। हम तो बच्चों को दिए थे सब्जी लाने के लिए, उधर से लेकर गए नौकरी। हमको बताया कि नौकरी तो सब्जी नहीं लाए, हम नौकरी लेकर गए। मन एकदम गदगद हो गया गार्जियन का। अब बच्चों में जोश पैदा हो गया पढ़ाई करने का। अब जो है ज्यादा पढ़ने लगा बच्चा लोग भी। पहले आधा रात पढ़ता था, पूरा रात पढ़ रहा है, 24 घंटा पढ़ रहा है। बिहार में जो है जिस तरह से आप तेजस्वी यादव की जो है नौकरी को लेकर जो तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार परिवर्तन मांगती है? एकदम कहे शिक्षित युवा बेरोजगार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर जो है तेजस्वी यादव आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो है जातिवाद को लेकर जो है बढ़ावा हो जाएगा। के भाषा या शैली कभी उस तरह का देखे हैं? कभी भी उनका भाषा या शैली व्यवहार मुझे एकदम लगता है कि गांव है, ऐसा लगता है। लेकिन जिसको बदनाम करना हो, तो जैसे आज के दौर में हमारे प्रियंका भारती, कंचना यादव अगर लालू जी के दौर में होती तो लालू जी के साथ ऐसा नहीं होता। उस वक्त बोलने वाला नहीं था, उस वक्त काउंटर करने वाला नहीं था, उसके सवालों का जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन आज के दौर में है। नीतीश कुमार जी जो है लगातार बिहार को विकास को लेकर सोच रहे हैं और कहीं जो है हाल ही में जो है मेट्रो भी स्टार्ट किया, तो क्या लगता है? खाली विकास उससे नहीं होगा, हमारा युवा का भी तो विकास होना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोड खाएंगे, पुल खाएंगे, क्या करेंगे? रोजगार चाहिए ना बच्चों को। रोजगार में तो क्या सभी लोग को जो है जितने भी युवा है सबको गवर्नमेंट जॉब देना तो बस एक ही बात कहना है, तेजस्वी यादव हम सभी को तुझी पे नाज है। कुछ लोग कुछ भी कहे, तू ही चमन का गुलाब। ये देखिए विधानसभा है, तू ही चमन का गुलाब है। ये जो है आज का युवा कह रहा है, तू ही चमन का गुलाब है। क्या लगता है, जैसे मैंने आपको कहा कि विकास को लेकर, तो क्या लगता है कि बिहार में जो है फैक्ट्रियां मांगते हैं और क्या फैक्ट्रियां तेजस्वी यादव आते हैं तो ये देने का दावा करते हैं क्या? तेजस्वी यादव को 5 साल लोगों को देखना चाहिए। हम लोग देखिए, हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग राजनीतिक जौहरी हैं। जैसे जौहरी सोने हीरे की पहचान करता है ना, तो हमने इस हीरे का पहचान किया है। ये बिहार का हीरा है, बिहार को चमका देगा। जनता को, पूरे बिहार की जनता को चाहिए एक बार मौका दे। युवा की बात करें तो जैसा कि आपको बता दें, युवा चाहिए युवाओं को, तो युवा में चिराग पासवान भी है, तो फिर तेजस्वी यादव को ही क्यों, चिराग पासवान को क्यों नहीं? हो या मांझी जी हो, सब यहीं से मजबूत होकर के निकले हैं, लेकिन बोलने के लिए नहीं है उन लोग। सिर्फ अपना जो है पदवी पाने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। इतना गरीबों को साथ अन्याय हुआ, वोट अधिकार में जो हुआ है, कभी कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। लेकिन भाई अब पैसा देख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है बिहार की जनता के बीच आ रहे हैं और लोगों को जो है जिस तरह से बता रहे हैं कि हम ये चीज देंगे, ये चीज देंगे, उसी में एक नई पार्टी की आगाज हुई, जनसुराज प्रशांत किशोर जी। वो भी जो है लगातार कहने का जो लोगों के बीच पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो फिर परफेक्ट करके दिखाया है ना, इन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। 5 लाख रोजगार दिया, जो सरकार चला रहा है वो नहीं दे रहा है। ये तो 17 महीने इनको मौका मिला, पीछे किसी तरह जो है एडजस्ट करके 5 लाख दिए है नौकरी। लेकिन प्रशांत किशोर का क्या कुछ है बिहार में? कुछ नहीं है। कहते हैं कि मुखिया तो उस समय नीतीश कुमार जी थे, तो फिर तेजस्वी यादव कैसे दिए? दबाव था तेजस्वी जी का ना, वो तो कहे थे कि पिताजी के घर से लाएगा, लेकिन आए ना सरकारें में से ही नहीं लाए ढूंढ करके। अगर पूरा मौका मिलेगा तो इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं ना है। अभी वृद्धा पेंशन भी नीतीश कुमार जी बढ़ा दिए हैं। वो तो अभी वोट लेना है ना, अभी वोट लेना है इसलिए बढ़ा दिए। बिजली भी बढ़ा है। भैया मेरे कह रहे हैं कि वोट लेना है, इसके पहले कहाँ थे? नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं ना, 20 साल से क्या कर रहे हैं? इतना बड़का पुल गिरा है, कभी कोई बड़ा मुद्दा बनाया है? कोई बनाया मुद्दा? खाली वोट लेना हुआ तो इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, ये सब बात नहीं है। युवा को रोजगार चाहिए, पेंशन से काम नहीं चलेगा। हमारा बेटा भी पेंशन के आसरा में रहेगा, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए, यहाँ बढ़िया फैक्ट्री हो। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव की वादे अगर वो जीत जाते हैं और सत्ते में आते हैं, अगर वो उस वादे पर खड़े नहीं उतर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? एकदम हमको 200%, आप 100% कहिएगा तो हम 200% विश्वास करते हैं
एकदम पूरा खरे उतरेंगे, बिहार को चमका नहीं के उतरेंगे, तो सवाल ही नहीं है। एकदम माने जैसे कहे का मतलब अगर थोड़ा बहुत तो समाज हमारा बचा हुआ तो बिहार में ही बचा हुआ, इसको आप मान फिर दूसरे को मौका दीजिएगा अगर खड़े नहीं उतर पाते। एकदम खरे उतरेंगे, नहीं के बातें नहीं, फिर दूसरा को तेजस्वी जी मौका नहीं देंगे तो तेजस्वी जी मौका नहीं देंगे, इतना काम कर देंगे ना कि दूसरे के लिए सोचेंगे ही नहीं। अभी नीतीश कुमार जी तो उसी तरह से है ना, जो 20 साल से सत्ते पर बैठे हुए हैं। फिर नीतीश जी तो मतलब वो नाजायज फायदा उठाने के बाद ने वो सत्ता में आए, लेकिन जनता का आशीर्वाद तो तेजस्वी जी को न मिला है। अब तो किसी तरह से उन लोग जो है जोड़ मोड़ कर करके जो है सरकार चला रहे हैं, लेकिन पूरा बहुमत तो आज भी जो है तेजस्वी जी के पास है। तेजस्वी यादव से पूरा उम्मीद है, पूरा पूरा एकदम सबको उम्मीद है। हम लोग को उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, ये उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जो तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो गठबंधन नहीं बनी, 17 महीना मौका मिला, तो उस 17 महीना में उन्होंने जो जो काम किए, नीतीश कुमार जी कहने वाले हैं कि तेजस्वी जी को कि सरकार बनेगी तो ये 15 लाख सीट है, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, ये बहुत सारे क्या बोलते कुल्ली उल्ली में है, चौकीदार दफादार का है, बहुत सारे सीट जो खाली है उसको जो भर दिया जाएगा, तो ये नीतीश कुमार तेजस्वी जी को कह रहे कि मैंने जो सीट जो भर देगा तो अपना बाप के घर में से ढगवा लाएगा। तो उसी सत्ता पर बैठ के उसी के रोटी सेक करके चूल्ही पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिलवाए ना, शिक्षक बहाली हुआ ना, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे बहाली अंदर का बहाली अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बहाली अभी होने का कगार पर था, अभी मन लग गया। चलिए इन्होंने जो कहे उस पर खरा उतरे, तो अब का जो जनता है, युवा पीढ़ी जो साक्षर जो अभी 18 से लेकर 30 साल के जो युवा है, उनको क्या चाहिए? उनको नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा मिल रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा है, डिग्री अब लेके लोग बैठा हुआ है, उम्र घट जा रहा है। तो इन्होंने 17 महीना में लोगों को नौकरी दिया, जिससे उम्मीद जागा। चाचा अभी ने बताया कि बेटा को मैंने भेजा सब्जी लाने के लिए झोला में, बेटा ने झोला में नौकरी भर के ले आया, तो अब चाचा का उम्मीद तो खरा उतर गया, दिल गदगद हो गया, गदगद हो गया। और चलिए जिस तरह से अब जो ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो बहुत सारे नेता आप ही ने कहे हैं कि एक सरकार मोदी है, एक नीतीश कुमार जी है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि बदलने का तो नाम ही नहीं। आप बोले कि ना 5 साल में बदल देंगे, काम नहीं करेगा तो काम। इसी बीच में आपने कह दिया कि एक नया पार्टी जन सुराज आ गया है, वही जन सुराज ठीक है। मोदी जी को झांसा दिलवाए थे कि 15-15 लाख खाता में आएगा, कैमरामैन भैया देखिए रहे हैं, माने 15-15 लाख खाता में आएगा, अब विदेश से काला धन वापस आएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किया, कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों ने बताया कि इस बार जो है युवाओं का मांग तेजस्वी सरकार। चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मनचाहा न्यूज। धन्यवाद।